अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुम्मान। तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली मेरा मूड नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करने का, लेकिन मैं भी फ्री बैठा हुआ था और मैंने कुछ भी ऐसा वैसा कोई पॉइंट्स नहीं नोट किए। तो अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में हम उसके ऊपर डिस्कस कर देंगे। तो टॉपिक का तो आपको पता चल गया। तो टॉपिक से पहले जाने के पहले आप ये देख लीजिए रिजल्ट जो 5-6 माह हो चुके हैं हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को, तो आप ये देख लीजिए पहले और उसके बाद टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसी वजह से हम ये टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं। तो फ्रंट से आप देख लीजिए, ये फ्रंट है। तो ये रहा रिजल्ट हमारे 5-6 माह के हेयर ट्रांसप्लांट का। तो अब चले टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए कि मैं अपनी जो रूटीन है वो सेम टू सेम फॉलो कर रहा था। मतलब मैं मल्टीविटामिन भी ले रहा था, शैम्पू भी वही यूज़ कर रहा था और स्प्रे हम वो भी यूज़ कर रहे थे। उसके अलावा ऑयलिंग के लिए ऑयल भी यूज़ कर रहे थे। इनमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर बात की जाए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सेम टू सेम वही चीज़ें यूज़ कर रहा था। मतलब अगर कैप्सूल की बात की जाए, टैबलेट की, मल्टीविटामिन की, तो उसमें मैं यूज़ कर रहा था डर्माज़ोन। वो आप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके अलावा शैम्पू के लिए मैं यूज़ कर रहा था हेयर जेंसिस का शैम्पू, वो मैं यूज़ कर रहा था। उसमें ब्यूटन और ऐसे कुछ था, अब मुझे उसका नाम नहीं पता। खैर वो हेयर जेंसिस शैम्पू है, वो मैं यूज़ कर रहा था। और इसके अलावा ऑयलिंग के लिए मैं डर्मा स्मूथ ऑयल यूज़ कर रहा था। मतलब शावर लेने से 2-2.5 घंटे पहले मैं उसको ऑयलिंग कर लेता था अच्छे से और उसके बाद शैम्पू कर लेता था। और इसके अलावा सीरम की बात की जाए तो मैं फॉर्मेंट जो हेयर स्प्रे है वो यूज़ कर रहा था। तो वैसे ही चल रहा था। डिस्टर्बेंस कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूज़ कर रहा था हेयर ऑयल वो फॉर्मेंट, तो वो इस्तेमाल करते हुए मेरे पास अच्छी खासी उसकी क्वांटिटी थी। वो आपको पता मैं पाकिस्तान से लेके आया था, यहाँ से सऊदी अरबिया में वो अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे मंगवाना पड़ता तो मुझे ऑनलाइन उसको ऑर्डर करना पड़ता था और मैंने ऐसे ही किया। और ऑर्डर को आते हुए 1 हफ़्ता लग गया था और इस दौरान मेरी हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी। और ये इतनी फॉलिंग हुई थी कि मुझे टेंशन हुई और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा और मैंने उनसे किया भी। उन्होंने मुझे कुछ रूटीन चेंज करने को बोला, कुछ मतलब खाने के लिए अपने विटामिन्स और कैलोरीज के बारे में पूछा और उसके बारे में गाइड किया, लेकिन मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इस दौरान ये 1 हफ़्ते का मैंने स्किप किया था जो फॉर्मेंट हेयर स्प्रे है उसको इस्तेमाल करना, और उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो गई। और मैंने अपनी मर्ज़ी से एक चेंजिंग की है इसमें। वो चेंजिंग ये है कि मैंने जो डर्मा स्मूथ हेयर ऑयल था जो ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ करता था, उसको मैंने स्किप कर दिया। वह मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल। और यह डॉक्टर की मर्ज़ी से हुआ। उसने मुझे बोला नहीं, कंसल्ट या उसने मुझे प्रेफर नहीं किया, ये मेरी खुद की मर्ज़ी थी। लेकिन उसको पता है इस चीज़ का, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, आप नहीं करो या करो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला अगर आपको इस पे मतलब तसल्ली है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली उसके ऑर्गेनिक होने की वजह से मैंने उसका इस्तेमाल यूज़ शुरू कर दिया था। तो मे भी आपको वो सूट नहीं करे और ना मुझे डॉक्टर ने वो रेकमेंड किया था। मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, क्योंकि डर्मा स्मूथ जो ऑयल है कहीं ना कहीं कैसा भी मे भी वो आपके लिए हेल्थी हो, लेकिन उसमें केमिकल्स वगैरह थे, तो इसलिए मैं उससे थोड़ा परेशान था। मुझे डाउट था कि शायद मे भी ये भी रीज़न हो सकता है हेयर फॉलिंग का। तो मैंने खैर उसको स्किप कर दिया और उसकी जगह पे मैंने पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मुझे कुछ बेहतर लगा। मैं डॉक्टर को बता दिया था, उसने मुझे नहीं कहा कि आप इसको छोड़ दो या स्किप कर दो या ये यूज़ नहीं करो। तो खैर एक ये भी वजह थी इसको यूज़ करने की। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक में हमने डिस्कस करना था हेयर फॉलिंग के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें, गौर करें, तो मेरी ये जो राइट साइड है यहाँ पे अभी बेहतर है, कदरे बेहतर हैं इस लेफ़्ट साइड से। यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी जो है वो कम हो गई है।
अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी सी कम है, यहाँ पे राइट साइड पे बेहतर है। तो इसकी परेशानी की वजह से मैंने ये सब मतलब आपसे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि इन दिनों में अगर कोई 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन में कोई मेरी वीडियो को फॉलो कर रहा है, देख रहा है, या मेरी रूटीन देख रहा है, या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शायद शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं और मैं उसको भी फॉलो करूँगा। आप यकीन कीजिए ये डेंसिटी जो है आपको तो शायद लग रहा है अच्छी है, मुझे भी लग रहा है अच्छी है, लेकिन जो पहले थी ना वैसी ये नहीं रही। उसकी एक बड़ी वजह जो है मैं परेशान नहीं हूँ या मुझे कोई टेंशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर मैं ये फिंगर टिप्स जो अपने अगर मैं इसको सर के ऊपर रब करता हूँ या टच करता हूँ तो मुझे नीचे से बेबी हेयर जो हैं वो महसूस होते हैं कि वो मतलब ग्रो कर रहे हैं, छोटे छोटे से मुझे महसूस होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ। तो डेंसिटी भी जो है इसकी भी मुझे इसलिए टेंशन नहीं है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा फील होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे जितना फील होता है वैसा यहाँ पे नहीं होता। खैर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुझे फील होता है कि यहाँ पे बेबी ग्लो कर रहे हैं, मतलब हेयर बेबी जो होते हैं, बेबी हेयर जो भी आप कह सकते हैं, तो मतलब नए बाल जो है वो निकल रही हैं, इसलिए मुझे कोई ख़ास टेंशन नहीं है। और वीडियो क्रिएट करने का मकसद ही ये था कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इस बारे में तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ी टेंशन जो है वो कम हो जाए। तो इस वीडियो का इतना ही आई थिंक काफ़ी हो चुकी है और हमने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करेंगे। अगर फिर भी किसी के साथ कोई मसला आता है तो आप मुझे भी गाइड कर सकते हैं कमेंट में, और मैं वीडियो तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो का इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।